क्या आप फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अभिनेता बनना तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको हर तरह का रोल आता हो। जब भी डायरेक्टर आपको बोले तो आप हर रोल के लिए फिट हो, फिर चाहे वो पुलिस वाले का रोल हो, बच्चे का रोल हो, शराबी का रोल हो या फिर पागल का रोल हो। अगर आप एक्टिंग का अभ्यास करते रहेंगे तो आप बेहतर अभिनेता बन सकते हैं। और आपके इस गुण को निखारने के लिए बीड़ा उठाया है सूर्या एकेडमी ने, जो आपके लिए लेकर आया है सूर्या वर्कशॉप, जिसके माध्यम से आप अपने अभिनेता के जो गुण हैं उसको निखार पाएंगे, और वो भी थिएटर के आधार पर। दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की युवा पीढ़ी फिल्म और सीरियल के रुपहले पर्दे पर चमकना चाहती है और कम समय में नाम और दाम कमाना चाहती है। एक कड़वा सच जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज फिल्म जगत में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर के बच्चों को छोड़कर 90% लड़के लड़कियां हिंदुस्तान के हर कोने से फिल्म लाइन में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनका इस लाइन में कोई गॉडफादर नहीं है। इन 90% में ना जाने कितने चमकते हुए सितारे हैं, जिनका नाम गिनाने की शुरुआत करूंगा तो तीनों सीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन नाम समाप्त नहीं होंगे। लेकिन हां, ऐसे भी संघर्षरत कलाकार हैं जो सालों से अपना मुकाम तलाश रहे हैं। इस फिल्म लाइन में केवल प्रतिभावान ही मुकाम तक पहुंच पाता है, प्रतिभाहीन नहीं। इसलिए प्रतिभावान बनने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, तभी आप अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब सूर्या प्रोडक्शन द्वारा देहरादून उत्तराखंड में सूर्या फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी की स्थापना की जा रही है, जहां पर आपको मिलेगी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोफेशनल कलाकारों द्वारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ताकि आप भी अन्य सितारों की तरह एक्टिंग की हर बारीकियों से अवगत हो सकें। अभिनय के पहले पायदान पर कदम रखने से पहले मैं आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की महान हस्तियों से रूबरू कराता हुआ दूसरे पायदान पर कदम रखूंगा, जहां आपकी मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोफेशनल कलाकार से कराऊंगा, जो आपकी अभिनय यात्रा के कप्तान होंगे, जो आपको 3 महीने के कोर्स की हर बारीकी से अवगत कराते हुए मंजिल तक ले जाएंगे। चलिए अभिनय यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभिनय यात्रा का शुभारंभ तो हो चुका है, और मैं इससे पहले आपको अनगिनत फिल्मी हस्तियों से और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोफेसर्स से आपको मैं रूबरू करा चुका हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले जो आपकी अभिनय यात्रा के कप्तान हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। यह है गोविंद पांडे, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ए ग्रेड के आर्टिस्ट हैं, जो आज फिल्म एंड टेलीविज़न के रुपहले पर्दे पर सक्रिय हैं। मैंने थिएटर विषय पर ही पीएचडी की है, और पिछले 8-10 सालों से मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी में कार्यरत था, जहां से मैं अवकाशित हो चुका हूं। और उसके साथ साथ मैंने दिल्ली, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, काफ़ी ज़िलों में, दिल्ली में 450-500 वर्कशॉप की हैं, थिएटर वर्कशॉप की हैं, नाटक लिखे हैं, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और उससे बाहर सीरियल्स में और फिल्म में, एड में
अभिनय भी किया है और संगीत भी दिया है। और उसके साथ साथ मैं अब फीचर फिल्म भी कर रहा हूँ। एक फिल्म मेरी पूरी हो चुकी है, एक सीरियल भी कर रहा हूँ मेडिटेक का। जो फिल्म है फीचर फिल्म, उसका नाम है यहाँ सब ठीक है, बॉबी बेदी की है। और सीरियल जो है वो मेडिटेक का है। उसके साथ साथ दूरदर्शन के साथ काम कर रहा हूँ और कई ऐड में काम कर चुका हूँ। और जो ऐड अभी मेरा चालू है दो तीन महीनों से, वो मेट्रो स्टेशन का मेट्रो गाड़ी के लिए है, दिल्ली के लिए। तो ये मेरा परिचय है। तो आपको लिए चलते हैं यहाँ के रंगमंडल प्रमुख सुरेश शर्मा जी के पास। सर, यूँ तो बॉलीवुड के बहुत से नामचीन लोग जो हैं वो एनएसडी से पढ़ के गए हुए हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ से सीखा है, अभिनय सीखा है, और उनके साथ जुड़े हुए कुछ पल हों जो आज भी आप याद करके गुदगुदा जाते हों। देखिए, ये अभिनय का क्षेत्र ऐसा है कि रोज़ आपको नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। कभी आप जब स्टूडेंट थे तब अलग एक्सपीरियंस थे, उसके बाद जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आपने बतौर अभिनेता काम करना शुरू किया तो एक अलग तरह के एक्सपीरियंस है। पहले एक वो भी था एक्सपीरियंस जब मैं स्टूडेंट था, अनुपम खेर साहब के निर्देशन में काम कर रहा था और एक क्राउड सीन होता था, और क्राउड सीन में जितनी मस्ती होती है वो शायद मेन रोल करते समय उतनी मस्ती नहीं कर पाते, तो हम लोग क्राउड सीन में बड़े मस्ती करते थे। तो उस दूसरा तीसरा शो था तो हम लोग मस्ती कर रहे हैं, तो एक कंबल ओढ़े हुए आदमी बैठा हुआ है, कैरेक्टर बैठा हुआ, तो हम लोग ये सोचते थे हमारे साथ कोई एक्टर होगा, और हम लोगों ने अपनी हरकतें शुरू कर दी। और जब उन्होंने धीरे से कंबल हटाया तो देखा कि खेर साहब थे। तो एक ऐसा भी एक्सपीरियंस था कि ना कभी इस तरह की हरकतें मत करो जो कि कभी आप पकड़े जाओ, तो एक वो भी एक्सपीरियंस रहा। बाकी एक हम जब यहाँ औरत भली रामकली का शो कर रहे थे तो नादिरा ज़हीर बब्बर साहब भी, वो जो साहिबा थी, उन्होंने भी उस प्ले को किया था। और प्रगति मैदान में एक फेस्टिवल था जिसमें वो प्ले लेकर के आई थी, जिसमें अनुपम खेर, आलोकनाथ और अनुपम खेर साहब की जो अभी एट प्रेजेंट जो पत्नी है वो भी अभिनय कर रही थी। तो अमाल अलाना ने वो नाटक डायरेक्ट किया था हमारे साथ, तो उनको सबको, पूरी टीम को इनवाइट किया गया। तो उस दिन जो हम लोग अगर 20 करते थे तो उस दिन पूरी टीम मुंबई से आई हुई है तो हम लोगों ने 22 किया। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद दोनों टीमों की बैठ के बातचीत हुई। कई जगह उन लोगों ने, जो हम लोग कई करैक्टर करते थे, उन्होंने अपने करैक्टर को हूबहू करते हुए देखा कि एक दूसरी टीम उस नाटक को कर रही है और किस तरह से कर रही। बहुत सवाल जवाब हुए, कहीं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन हुआ, कहीं कुछ चीज़ों को किया गया। तो ये हर दिन एक अभिनेता का नया दिन होता है और हर दिन एक नया एक्सपीरियंस उसके साथ होता है। आप लोगों ने अब तक बहुत सारी फिल्में देखी होंगी और उनमें सैकड़ों किरदार आपने देखे होंगे। भाई, तो सारे किरदार कहाँ से आए? बात यह है कि वो सारे किरदार हम ही तो हैं जो रोजाना की जिंदगी में हम सब किसी न किसी के आसपास दौड़ लगा रहे होते हैं। जैसे माँ, बाप, भाई, बहन, दूध वाला, शराबी, पोस्टमैन, सब्जी वाला, किसान, साहूकार, इंस्पेक्टर। इसके अलावा न जाने और कितने ही किरदार हैं जिसे हम सुबह से रात तक अपनी जिंदगी में उससे परिचित होते रहते हैं, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं कर पाते। आज से जब भी किसी व्यक्ति से मुलाकात करो या किसी व्यक्ति को देखो तो उसके हाव भाव यानी उस किरदार को वॉच करो। फिर घर आकर शीशे के सामने स्वयं वैसा बनकर अभ्यास करो। ऐसा आपको नियमित रूप से करना होगा। धीरे धीरे हर किरदार को आप अपने अंदर उतार लेंगे। न जाने कब कौन सा किरदार आपको फिल्म या सीरियल के रुपहले पर्दे पर निभाना पड़ जाए। असल में हमारी और आपकी जिंदगी में जो घट रहा है उसे फिल्म निर्माता फिल्म या सीरियल के माध्यम से उसे पर्दे पर पेश करता है और आप जैसे कलाकारों को जाने कब वो किरदार निभाना पड़ जाए।
देखिए, अभिनेता की ज़िंदगी बहुत टफ ज़िंदगी है। अगर हम ये कहें कि एक मिलिट्री की ट्रेनिंग है, मिलिट्री मैन की ट्रेनिंग है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी दिनचर्या जो है वो प्रॉपर बनानी पड़ेगी। सुबह आपको प्रॉपर टाइम पे उठना होगा, आपको अपना फिजिकल वर्क करना, अपना बॉडी आपको ट्यून करनी होगी। उसके लिए आपको योगा है, एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको कंप्लीट करना हो। वो आपको हमेशा अपनी बॉडी को ट्यून रखना होगा। अपनी आवाज़ के ऊपर आपको काम करना होगा, अपने प्रोनाउंसिएशन को लेकर के आपको काम करना होगा। फिर आपका माइंड कैसे शार्प हो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं या सीरियल कर रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर आप कर रहे हैं, तो नॉलेज के लेवल के ऊपर आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। कौन सा कैरेक्टर क्या है, कैसा नहीं है, तो आप जब तक कि अपना ब्रेन शार्प नहीं करेंगे, आप इम्प्रोवाइजेशन, आपका ऑब्जर्वेशन, आप अपने आसपास, आंखें तो वैसे खुली रहती हैं। ऐसा कहा जाता है, हमारे नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि अभिनेता का तीसरा नेत्र होता है। तीसरा नेत्र किसको था? शिव जी को। और अभिनेता का तीसरा नेत्र होता है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है, अपने सेंसेस के ऊपर काम करना। एज एन एक्टर हमारे पीछे क्या सीन चल रहा है और हमारा क्यों कब आने वाला है, हमको उसी समय टर्न होना है, तो ये आपका सेंस काम करेगा। अपने सेंसेस को डेवलप करना, ब्रेन को डेवलप करना, वो पढ़ाई से आएगा, वो ऑब्जर्वेशन से आएगा, आपकी दिनचर्या, खान पान से आएगा। बड़े बड़े जितने भी हमारे थ्योरी के लोग हुए हैं, चाहे हम स्टेनिस्लॉवस्की की बात करें, चाहे भरत मुनि की बात करें इंडियन उसमें, चाहे हम एस्ला एडलर की बात करें, एस्ला एडलर वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड के 10 ग्रेट एक्टर पैदा किए हैं, जिनको ट्रेंड किया है। इन सब का ये कहना है कि अभिनेता को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अभिनेता बीमार नहीं पड़ सकता है। वो कब नहीं पड़ेगा? जब उसको अपना रहन सहन, अपना खान पान, वेदर के हिसाब से सब उसको बहुत ही संतुलित करना पड़ेगा। एक अभिनेता की दिनचर्या एक मिलिट्री मैन की तरह है। और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनमें डिसिप्लिन नहीं है वो थिएटर या मीडिया या अभिनेता बन ही नहीं सकते हैं। ये बहुत, और पढ़ाई बहुत मस्ट है। हमें सिर्फ कैरेक्टर की लाइंस नहीं याद करनी, आपको पोएट्री है, उपन्यास है, और इंफॉर्मेशन, दुनिया में कब क्या घटित हो रहा है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके अभिनय से रिलेटेड हैं। आप सोचें मुझे उससे हमें क्या लेना देना, नहीं। अगर आप अभिनय में गहराई की बात करते हैं तो आपको अप टू डेट होना पड़ेगा हर लेवल के ऊपर। देखा दोस्तों, फिल्मों में काम करने का सीधा और सरल तरीका हम आपको थिएटर वर्कशॉप के जरिए बताते हैं। आपको किस तरह का बॉडी मूवमेंट करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, ये सारी बातें इस वर्कशॉप में बताई जाएंगी। और इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है सूर्या एकेडमी वर्कशॉप के निर्माता और निर्देशक CL बालानी जी का। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं फिर आपको ये कहना चाहूँगा, हिम्मत मर्दे मदद खुदा, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। बस 3 बात गांठ बांध कर रख लीजिए। आत्मविश्वास नंबर 1, नंबर 2 एकाग्रता, नंबर 3 सही निर्णय। इन तीनों चीज का आप सही पालन करें। उसके उपरांत स्क्रिप्ट टेस्ट के लिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तब तक के लिए अलविदा, शब खैर।